रहनुमा पीटीआई उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर आज़ाद हैसियत में असम्बली का हिस्सा बनेंगे। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गोहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर आज़ाद हैसियत में असम्बली का हिस्सा बनेंगे। उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गोहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, जिसके लिए जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, हमें जो जराये से पता चला है वो बैरिस्टर गोहर है और जनरल सेक्रेटरी के लिए जो उम्मीदवार हैं वो उमर अयूब हैं। तो इन दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ये दोनों आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है उनके पैनल में बैरिस्टर गोहर जो है वो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, उमर अयूब है जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। और 3 मार्च को ये मुतवक्के है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करवा दिए जाएंगे, जिनमें ये दोनों जो अहम रहनुमा हैं ये शिरकत कर रहे हैं और इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे, जबकि जो बाकी उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत में जीते थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की है। ये जो 2 अहम रहनुमा है इन दोनों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। जी अच्छा उसामा, ये भी कहेगा 3 मार्च का इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया उनकी जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए, जराये से भी ये पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो 3 मार्च को मुनक्किद करवाएगा। इसके लिए एक शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है और अब से कुछ देर में वो शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम तर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से तारीख है, किस दिन स्क्रूटनी होगी, किस दिन कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे, उस सारी की जो डिटेल्स हैं वो शेड्यूल में दी गई हैं। अभी तक जराये से ये पता चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद करवाएगा। जी उसामा, ये भी कहिएगा बाकी जो पीटीआई रहनुमा हैं वो सुन्नी इत्तेहाद में ही रहेंगे, बस यही 2 जो रहनुमा हैं वो आज़ाद हैसियत में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से जो है शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी उम्मीदवार थे उनको ये पार्टी की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि जो बैरिस्टर गोहर हैं और उमर अयूब हैं ये बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैनल है उससे एक अहम उम्मीदवार है। एक चेयरमैन के ओहदे के लिए उम्मीदवार है और एक जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए उम्मीदवार है। तो इन दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि एक जो मेंबर है वो 2 पार्टी से नहीं हो सकता। इसलिए इसी चीज को देखते हुए, कानूनी नुक्ते नजर को देखते हुए इन दोनों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की और अभी जो है वो आज़ाद हैसियत में कौमी असम्बली का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे उसमें ये इलेक्शन लड़ेंगे। जी सही उसामा इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।